जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम हनुमान चालीसा की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि एवं नियम और सामग्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम हनुमान जी के 3 दिन के संकल्प की संपूर्ण विधि और उससे जुड़े हुए सभी नियम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत अधिक महत्व है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा के 40 दोहे हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकते हैं। ये सर्वविदित है कि हनुमान जी को संकट हरने वाला कहा जाता है। हनुमान जी सभी के संकट को पल भर में ही दूर कर सकते हैं, इसलिए चाहे कोई भी स्त्री या पुरुष वह हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि हनुमान चालीसा का हनुमान जी की पूजा पाठ में बहुत अधिक महत्व है। विधिपूर्वक पाठ करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। दोस्तों, आज के समय में हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है। किसी को पैसे से संबंधित दिक्कत है तो किसी को संतान से संबंधित, किसी को व्यवसाय में समस्याएं आ रही है तो किसी को नौकरी में समस्याएं आ रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है। लेकिन इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है हनुमान चालीसा का पाठ। और यदि आप संकल्प लेकर के इस पाठ को करते हैं तो आपको 101% उन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे कि 3 दिन का संकल्प आप कैसे ले सकते हैं और कैसे आप अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी समस्याओं से जल्द निजात मिल सके। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा पाठ के 3 दिन का संकल्प लेने की सामग्री क्या है और उसके नियम क्या हैं। सबसे पहले आप मंगलवार या शनिवार के दिन या किसी भी शुभ दिन जैसे दिवाली, होली, दशहरा या धनतेरस आप संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। जिस भी दिन आप संकल्प ले रहे हैं उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण करें और ध्यान रखें घर के मंदिर में भी साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। आप ये संकल्प किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन से ले सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो कोशिश करें कि मंगलवार हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये संकल्प सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यदि आप ये पाठ सुबह कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त के समय करेंगे, अर्थात 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप पाठ शुरू कर देंगे। और यदि आप शाम को कर रहे हैं तो आप 8 बजे के बाद इस पाठ को आरंभ करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उसके बीच के समय में अर्थात सुबह 6 बजे से और रात्रि 8 बजे तक हनुमान जी अपने प्रभु की सेवा में रहते हैं, अर्थात वह प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो आप इस पाठ को या तो ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करें या फिर 8 बजे के बाद। तो चलिए अब हम सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें इस पाठ को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको एक चौकी चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, एक हनुमान जी की फोटो या विग्रह, अगर खरीद कर ला रहे हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लेकर आइए, और यदि आपके पास पहले से है या आप नहीं खरीद रहे हैं तो आप राम दरबार की आपके घर में जो फोटो है वह भी ले सकते हैं। भोग और प्रसाद के लिए मिश्री, फल या कोई भी घर पर आप मिष्ठान बना सकते हैं। एक लोटा जल और एक गिलास पानी, हनुमान चालीसा की किताब, राम स्तुति की किताब, तुलसा जी की माला या रुद्राक्ष की माला,
जो भी आपके पास हो, फूल, कुछ सिक्के, लौंग फूल वाली, चावल साबुत, तुलसी पत्र, भोग में रखने के लिए। सबसे जरूरी एक भोजपत्र। भोजपत्र आपको किसी भी पूजा जहां पर पूजा का सामान मिलता है वहां पर मिल जाएगा। एक लाल पेन, एक दीपक, चमेली का तेल, हनुमान जी को चढ़ाए जाने वाला सिंदूर और धूपबत्ती और कपूर आरती करने के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास हनुमान जी पर कि आप जिस भी मनोकामना से हनुमान जी का ये संकल्प ले रहे हैं वो हनुमान जी जरूर से जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए अब हम नियम जान लेते हैं। पहला नियम, आप सर्वप्रथम पूजा का एक निश्चित समय तय करेंगे। आप सुबह या शाम किसी भी एक निश्चित समय पर ही पूजा करेंगे। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आप पाठ शुरू कर दें, और यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो रात्रि या शाम 8 बजे के बाद आप पूजा प्रारंभ करें। ध्यान रहे कि समय निश्चित ही होना चाहिए। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह का, और यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो शाम का आप नियमित रूप से इस समय पर पूजा करें। यदि आप 3 दिन इस नियम से पूजा कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपके ऊपर जो भी कष्ट आए हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। दूसरा नियम, आपका आसन एक ही होना चाहिए, अर्थात आप यदि हनुमान चालीसा करते समय प्रतिदिन आसन को बदलते हैं तो ये गलत है। हनुमान जी की पूजा में लाल आसन होना चाहिए, और जिस आसन पर आप पूजा कर रहे हैं उस आसन पर कोई और व्यक्ति बैठकर उन दिनों में पूजा नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम, हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई और पवित्र स्थान। प्रतिदिन उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। चौथा नियम, यदि आप लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो ये श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन यदि आप लाल वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं तो काले, नीले और भूरे रंग के वस्त्र आप धारण नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लाल, पीले, गुलाबी इन रंग के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। और आपको प्रतिदिन, अगर आप रात्रि में पूजा कर रहे हैं तो आपको नहा धोकर ही पूजा करने के लिए बैठना है, और हर दिन की पूजा में साफ सुथरे अर्थात धुले हुए वस्त्र ही पहनने हैं। पांचवा नियम, जिस दिन से आप इन 3 दिनों के संकल्प का पाठ कर रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उन दिनों में आप मांस, मछली, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और आप तामसिक भोजन का भी सेवन नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सात्विक रहेंगे उन दिनों में। छठा नियम, 3 दिनों के संकल्प में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब जान लेते हैं हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प लेने की विधि। सर्वप्रथम आप एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे जिस पर आप हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखेंगे। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो आपके पास नहीं है तो आप राम भगवान के साथ लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी वाली फोटो भी रख सकते हैं। आपके सामने 3 दिनों तक हनुमान जी की एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने आप आसन लगाकर पूजा करेंगे। विधि 2, चौकी पर हनुमान जी स्थापित करेंगे और उस चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे। विधि नंबर 3, अब एक कलश में या जो भी लोटा आपने लिया है, अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो तांबे का, नहीं तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। आप इसे कलश के रूप में हनुमान जी के सामने रखेंगे क्योंकि यह हम कलश के रूप में स्थापित करेंगे और इस कलश में आप गंगाजल या पानी भरकर रख सकते हैं। इसमें आप 1 रुपये का सिक्का धन के रूप में कलश में डाल देंगे और उसमें 2 साबुत लौंग डाल देंगे। आप उस कलश को किसी एक प्लेट से ढक दें क्योंकि इस कलश को हमें 3 दिनों तक वहीं रखना है। पूजा के बाद ही हम चौथे दिन पर इस कलश को उठाएंगे। विधि 4, हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करेंगे। इसके बाद आप दिया जलाएंगे, चमेली के तेल का या तिल्ली के तेल का या फिर घी का।
इसके बाद आप सर्वप्रथम गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति बाप्पा, मैं 3 दिन का संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ हनुमान चालीसा के पाठ का। आप ये संकल्प मेरा निर्विघ्न रूप से संपन्न करवा दे। अब आप दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर हनुमान जी का ध्यान मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। उद्धरण चिन्ह अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृष्ण ज्ञानी नम्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात आप इस मंत्र को दोहराएंगे। ओम हनुमते नमः ध्याना पुष्पानि समर्पयामि। मंत्र उच्चारण के बाद आप चावल और फूल हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेंगे। अब संकल्प के लिए आप अपने दाहिने हाथ में जल, फूल और चावल लेकर अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करें और मन में ये संकल्प संकल्प लेते वक्त जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उस दिन की तिथि, वर्ष, वार, जगह, अपना नाम लेकर यह बोले कि मैं हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ, और अपनी इच्छा बोलकर अपने हाथ में जो जल लिए हुए हैं आप उस जल को जमीन पर छोड़ दे। संकल्प के दौरान आपको हनुमान जी के सामने ये संकल्प लेना होता है कि आप कितनी बार कितने दिनों तक ये पाठ करेंगे। आप प्रतिदिन 7 बार, 11 बार, 21, 51 अथवा 108 बार के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं और हर रोज 3 दिन तक प्रभु के सामने धूप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक आप पाठ कर सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने का भोग कभी भी नहीं लगाना होता है क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहे तो लड्डू या फल का भोग भी लगा सकते हैं। हनुमान जी को इमरती का भोग भी लगाया जा सकता है, यह उनको बहुत पसंद है। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं अब हनुमान जी के सामने आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? भोग लगा करके अब हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हमने जो भोजपत्र लिया है उस पर लाल रंग के पेन से हमें अपनी हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए जो भी इच्छा है उसे लिखेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो भोजपत्र आपने लिया है उस पर सर्वप्रथम आप हनुमान जी को धन्यवाद लिखेंगे कि धन्यवाद हनुमान जी। फिर आप अपनी इच्छा लिखेंगे, जो भी आपकी विश है उसको लिखने के बाद आप भोजपत्र को फोल्ड करके हनुमान जी की तस्वीर के नीचे रख देंगे और उसको आप 3 दिन तक बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। 3 दिन के बाद आप उस भोजपत्र को उठा करके उसे आप अपने नज़दीकी हनुमान जी के मंदिर में रख कर आएंगे। उसके साथ आप एक पान का बीड़ा जरूर हनुमान जी को चढ़ा कर आएंगे और यदि आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो आप उसे अपने घर के मंदिर में ही रख लेंगे। अब हम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। सर्वप्रथम आपको राम भगवान की राम स्तुति करनी है या फिर राम नाम की एक माला करनी है। फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आपने जितने भी पाठ बोले हैं, जैसे 11 आपने हनुमान चालीसा के पाठ बोले हैं तो आप 11 पाठ लगातार करेंगे। फिर एक बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। फिर आप कपूर से हनुमान जी की और राम भगवान की आरती उतारेंगे। कपूर से आरती करने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पूजा पूर्ण करने के बाद आप जो गिलास का जल है उसे आप उठा करके जिसके लिए आपने ये पूजा की है उसे पिला देंगे, या आपने अगर खुद के लिए पूजा की है तो उस जल को आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और आप उस प्रसाद को पूरे परिवार में वितरण कर देंगे और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे। अब आपको 3 दिनों तक ऐसे ही पूजा करनी है। आपको राम स्तुति करनी है, फिर हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, फिर बजरंग बाण करना है और फिर कपूर से आरती करनी है। तीसरे दिन की पूजा पूर्ण होने के बाद आपको कलश के जल को उठा करके ये बहुत ही पवित्र जल हो जाता है। आप इसको किसी भी दूसरे पात्र में रख करके इस जल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से जब आप बाहर जाते हैं तो इस पात्र में रखे हुए जल को थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप लेकर चले जाए तो आप यकीन मानिए आपका वह काम जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगा। और कलश में जो आपने 2 लौंग रखे थे
वह लोग आप अपने पास में रख लीजिए। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है और जो आपने पैसे डाले थे कलश में वह आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी। अगर ज्यादा बड़ी कामना है तो आपको इन 3 दिनों में उस इच्छा को पूरा करने का मार्ग जरूर मिल जाएगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में अपने आप को रखें, आपकी भक्ति और उनकी शक्ति पर भरोसा रखें। एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है? तो जी हाँ, महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है। महिलाएं उन्हें अपना भाई स्वरूप मानकर या अपना पिता स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकती हैं। बस महिलाओं को मासिक धर्म के समय हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बाकी आप हनुमान जी की पूजा उसी तरीके से कर सकती है। बस आप हनुमान जी को जनेऊ नहीं चढ़ा सकती है, बाकी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी के अनुसार अगर आप श्री हनुमान चालीसा का 3 दिनों का संकल्प लेते हैं तो श्री हनुमान जी आपकी शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जय हनुमान जी का नारा जरूर लगाएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हनुमान जी आपकी सभी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। जय श्री राम जय हनुमान।